हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। m द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान तथा a त्रिज्या के गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित है। केंद्र से 1/2 दूरी पर स्थित एक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का परिमाण होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव हमारे पास यहाँ पे गुरुत्वीय जो ऊर्जा होती है किसी भी पदार्थ की या किसी भी द्रव्यमान की, उसको अगर हम इकाई द्रव्यमान के लिए यहाँ पे पता करते हैं तो उसी को हम गुरुत्वीय विभव का नाम देते हैं, जिसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होगा ये ऋण g गुणा द्रव्यमान बटे दूरी के बराबर होगा। यानी अगर हम माने ये हमारे पास कोई द्रव्यमान है m, इससे यहाँ से अगर हम कोई बिंदु मान के चलते हैं जहाँ पे हमें गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो गुरुत्वीय विभव का मान होगा ये एक तो यहाँ पे निर्भर करेगा कि जिस बिंदु पे हम गुरुत्वीय विभव निकाल रहे हैं वो कितनी दूरी पे है, दूसरा जो पदार्थ है इसका द्रव्यमान कितना है। दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास m द्रव्यमान का एक कण है जो समान द्रव्यमान तथा a त्रिज्या के एक गोलीय कोश के अंदर केंद्र पर स्थित है। यानी अगर हमारे पास ये गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश का जो केंद्र है ये हमने O मान लिया और इस गोलीय कोश के अंदर ही हमने यहाँ पे एक द्रव्यमान रखा है जिसका मान m के बराबर है और जो ये गोलीय कोश है खुद में इसका द्रव्यमान भी m के बराबर है। इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है ये हमारे पास a के बराबर दे रखी है। प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें तो केंद्र से 1/2 दूरी पर हमें कोई बिंदु मानना है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है P जिसकी दूरी केंद्र से 1/2 के बराबर है। इस बिंदु पे हमें गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इस P बिंदु पे बात करें तो जो P बिंदु पे गुरुत्वीय विभव का मान होगा ये एक तो जो हमने केंद्र पे द्रव्यमान रखा है m, इसकी वजह से हमारे पास जो गुरुत्वीय विभव आएगा एक तो हम उसको यहाँ पे देखेंगे। दूसरा जो ये गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश की वजह से P बिंदु पे कुछ ना कुछ गुरुत्वीय विभव होगा। इन दोनों का जो कुल यहाँ पे गुरुत्वीय विभव होगा इनका जो योग होगा वही हमारे पास यहाँ पे दिए गए प्रश्न में जो पूछा गया है कि P बिंदु पे गुरुत्वीय विभव का परिमाण कितना होगा, ये हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने केंद्र पे द्रव्यमान रखा है m, इसकी वजह से P बिंदु पे जो गुरुत्वीय विभव है इसका मान कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको Vm, जो कि आ जाएगा गुरुत्वीय विभव केंद्र पे रखे द्रव्यमान के द्वारा। तो इसका जो मान यहाँ पे अगर हम ज्ञात करें, इसका जो मान आएगा ये आ जाएगा हमारे पास V बराबर, इसको मैं यहाँ पे Vm से प्रदर्शित कर लेती हूँ, -g गुणा द्रव्यमान बटे जो हमारे पास द्रव्यमान m है, इससे P बिंदु की जो दूरी है ये a/2 के बराबर है। तो ये आ जाएगा ऋण 2g गुणा m बटे a के बराबर। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जो गोलीय कोश है, गोलीय कोश के द्वारा P बिंदु पे जो हमारे पास यहाँ पे गुरुत्वीय विभव होगा, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले क्योंकि गोलीय कोश हमारे पास दे रखा है, गोलीय कोश अंदर से खोखला होता है तो इसके अंदर जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, अगर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें तो गुरुत्वीय क्षेत्र का जो मान होगा ये 0 के बराबर होगा क्योंकि ये खोखला है और यहाँ पे खोखला होने की वजह से अंदर कोई भी द्रव्यमान हमें नहीं दिखाई देता है। तो द्रव्यमान की अनुपस्थिति के कारण इसके अंदर का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो गुरुत्वीय विभव है इस स्थिति में हमारे पास वो नियत रहेगा क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे गुरुत्वीय विभव नियत है और इस गुरुत्वीय विभव का मान हमारे पास यहाँ पे वही होता है जो इसके हमें सतह पे देखने को मिलता है। क्योंकि हमें पता है गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय विभव को अगर हम यहाँ पे एक दूसरे से संबंधित करके देखें तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र का मान होता है, अगर मैं इसको E से प्रदर्शित करूँ, E का मान होता है dv बटे dr के बराबर। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 है गोलीय कोश के अंदर, तो गुरुत्वीय विभव का मान हमारे पास यहाँ पे नियत होगा और जो गोलीय कोश की वजह से गुरुत्वीय विभव का मान हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो नियत देखने को मिलेगा। इसका जो मान है, अगर हम सतह पे जो मान की बात करते हैं ये आएगा ऋण gm बटे त्रिज्या के बराबर और ये a के बराबर है। ये हमारे पास सतह हो गई। सतह पे अगर गुरुत्वीय विभव का मान हम देखें ऋण g गुणा द्रव्यमान बटे
इसकी त्रिज्या के बराबर आएगा। तो जो मान सतह पे होगा वही हमें यहाँ पे हर एक बिंदु पे दिखाई देगा, चाहे हम बिंदु कहीं पे भी देखें, हर एक बिंदु पे जो गुरुत्वीय विभव का मान होगा गोलीय कोश की वजह से वो यहाँ पे नियत रहेगा। तो अगर हम कुल गुरुत्वीय विभव की बात करें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा दोनों गुरुत्वीय विभवों का योग Vm प्लस V गोलीय कोश के बराबर। दोनों का अगर हम यहाँ पे मान रख दें तो यह आ जाएगा ऋण 2 गुणा G गुणा M बटे A प्लस ऋण G गुणा M बटे A के बराबर। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यह आ जाएगा ऋण 3 गुणा G गुणा M बटे A। यह हमारे पास कुल गुरुत्वीय विभव का मान होगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं गुरुत्वीय विभव का परिमाण होगा ऋण 3 गुणा G गुणा M बटे A। विकल्प चौथा सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।